नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पूर्वी शाह में। और आज हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत 2024 नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि। बाल कब धोना है, सरगी का शुभ मुहूर्त, तीज व्रत के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। भादो महीने में शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को तीज व्रत किया जाता है। इस व्रत को सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि के लिए। और इस दिन माता पार्वती शिव जी का पूजन करते हैं। इस बार 6 सितंबर को तीज का व्रत रखा जाएगा। एक दिन पहले नाखून काट लेना चाहिए और बाल धो लेना चाहिए। देखिए, आप लोग वैसे तो व्रत के दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए जिस दिन हम व्रत रखते हैं, और वैसे भी इस व्रत तीज के व्रत में तो नियम है कि हमें एक दिन पहले नहाए खाए करना होता है जिससे कि हम शुद्ध हो जाते हैं। तो उस दिन हमें नाखून काट लेना चाहिए और बाल धो लेना चाहिए। कुछ लोग बृहस्पति को बाल नहीं धोते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, त्यौहार में नहीं लिया जाता है। बृहस्पति का दिन पड़ रहा हो तब भी हमें बाल धो लेना चाहिए क्योंकि त्यौहार ज़्यादा बड़ा होता है। दिन या वार ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, इसलिए हमें एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए। ये सब देखिए त्यौहार में तो नहीं लिया जाता है। त्यौहार में त्यौहार का महत्व होता है, बार का नहीं। तो हम बृहस्पति को बाल धो सकते हैं। आप उस दिन नाखून भी काट लीजिएगा। इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, जितनी भी मसूर की दाल, अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी चाहिए। किचन की साफ़ सफाई कर लेना चाहिए अच्छे से। चूल्हा हो, गैस हो, अगर चूल्हा है तो देखिए उसको लीप पोत लीजिए, और अगर गैस है तो उसको अच्छे से धो लीजिए या साफ़ कर लीजिए। उसके बाद ही हमें उस पर कुछ बनाना चाहिए खाने में, जो भी जिस दिन हमारा नहाए खाए होता है। क्योंकि हमारा गैस अशुद्ध होता है, हमने उस पर लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाई होती है, तो इसलिए हमें धोना होता है और किचन में साफ़ सफाई करके ही खाना बनाना होता है। और इस दिन नहाए खाए वाले दिन खाने में हम चने की दाल, चावल और सेंधा नमक डालकर ही खाना बनाते हैं। और लौकी की सब्ज़ी ज़्यादातर खाई जाती है। और हमें नहा धोकर साफ़ सुथरा होकर ही खाना बनाना चाहिए इस दिन, इसीलिए नहाए खाए बोला जाता है। और इस दिन आप मेहंदी भी रात को लगा लीजिए क्योंकि अगले दिन हमें 16 श्रृंगार करके तैयार होना पड़ता है, सज संवर के ही पूजा करनी होती है। तो आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिए। व्रत के भोर में सरगी खाया जाता है। आप लोग के यहाँ जो नियम होता होगा आप देख लीजिएगा, वैसे ज़रूरी तो नहीं है, बट कई लोग सरगी नहीं भी खाते हैं। बट सरगी अगर जिनके यहाँ खाई जाती है तो आप लोग 4 बजे से पहले सरगी ज़रूर खा लीजिए अगर खाया जाता है तो। 4 बजे के बाद, क्योंकि सूर्योदय होने लग जाता है, तो इसलिए हमें सरगी खाना है तो वो 4 बजे से पहले खा लेना चाहिए। और सरगी में आप चाय, जूस, शरबत, मिठाई, फल, दही जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। और खाने के बाद अच्छे से दांतों को साफ़ कर लेना चाहिए, जैसे दातून हो या जिससे भी आप करते हो, मतलब अच्छे से दांत के कोई जूठा ना रहे, क्योंकि व्रत रखेंगे आप फिर मुंह में दांतों में फंसा हुआ जूठा आएगा तो ये भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें अच्छे से दांतों को साफ़ कर लेना चाहिए। और सूर्य निकलने के बाद ही स्नान करना चाहिए। और प्रतिदिन की तरह पूजा पाठ कर लेना चाहिए, जैसे आप रोज़ करती हैं अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ, मंदिर वगैरह, या शाम के टाइम जाते हैं कथा सुनते हैं। बट तुलसी की पूजा जल वल दे दीजिए, अपने घर में जो पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। ये व्रत सूर्योदय से लेकर और सूर्योदय के अगले दिन तक का होता है। और आप इस व्रत में नई साड़ी पहन सकते हैं। कोरा जो होता है, कोरा ही पेटीकोट, कोरा ही हर चीज़ लगता है। और पैरों में रंग ज़रूर लगा लीजिएगा आप, रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो पैरों में रंग ज़रूर लगाइए अच्छे से। और 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। और शादी का चुनरी ज़रूर ओढ़ लेना आप लोग, अगर आपके पास है तो।
और सिंदूरा से ही हमें जो सिंदूरा होता है, हमारा शादी होती है तो हमें मिलता है, तो सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना चाहिए। और अगर सिंदूरा नहीं है तो आप नया सिंदूर का डिब्बी ले सकती हैं, या फिर जिससे आप सिंदूर भरती हैं उस डिब्बी से भी आप सिंदूर लगा सकती हैं। और शिव पार्वती जी की कथा सुने और पूजा पाठ कर लीजिए। जैसे अगर आपके यहाँ पंडित जी आते हैं कथा सुनाने के लिए तो आप उनसे सुन सकती हैं, उनको दान दक्षिणा मतलब दक्षिणा वगैरह देते हैं, अगले दिन ही देते हैं। पर आप पंडित जी आते हैं कई जगह तो हम उनसे कथा सुनते हैं, या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर पंडित जी नहीं हैं तो। और अगर शिवलिंग है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं, क्योंकि शिव जी को अभिषेक अति प्रिय माना जाता है, अति प्रिय है और शिवलिंग करना अच्छा होता है, तो आप शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान हम दान करते हैं तो उसे अगर आपको बांस की टोकरी मिल जाती है तो अच्छा है, बांस की टोकरी शुद्ध माना जाता है। और अगर बांस की नहीं मिलती है तो बाज़ारों में बनी बनाई टोकरी मिलती है, वो भी आप ले सकती हैं, जिसमें श्रृंगार का सामान रख के हम दान के लिए रखते हैं। और उसके बाद अगले दिन जो आप विसर्जन वगैरह करते हैं वो सूर्योदय से पहले, जैसे दान जो भी आपको करना है, दान में आटा, दाल, आलू, पैसा, मिठाई, श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। और आप ब्राह्मण को भोजन अगर कराते हैं तो आप भोजन भी करा सकते हैं, अगर आप कराते हैं तो। और व्रत में जो सत्तू होता है, चावल और चीनी का बनाते हैं जो, सबसे पहले उससे ही व्रत खोला जाता है। और पानी या गंगा जल से आप व्रत खोल सकती हैं, थोड़ा मुंह में उसे सत्तू को लगा के और पानी पी सकती हैं, या गंगा जल भी थोड़ा सा डाल सकती हैं। उसके बाद आप गर्म पानी या चाय से व्रत खोलिए, वरना आपका गला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का ये व्रत होता है तो गले में एकदम से हम पानी पीते हैं तो खराश हो जाता है। तो गर्म पानी पी लेना चाहिए, ये चाय वगैरह पी लेना चाहिए। और पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। और जो कुछ भी आपके यहाँ खाया जाता है आप वैसा देख लीजिएगा और वैसा कर लीजिए। हर किसी का अपना अपना नियम होता है किस प्रकार से व्रत खोला जाता है। और अच्छे से विधि विधान, इसी के साथ ही आप लोग अच्छे से विधि विधान के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करना। भगवान करें हमारे जीवन में इसी प्रकार सुख और सौभाग्य बना रहे, और हर साल हम पूजा और तीज व्रत और दान करें, हमारे जीवन में खुशियाँ आती रहें। और आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की इन एडवांस हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूर करना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। इसी के साथ ही नमस्कार।